और दिल को इतना भारी कर देता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। वो सवाल ये है कि कुछ लोग दूसरों को इतना दुख देकर, इतना तोड़कर, इतना रुलाकर रात को चैन से कैसे सो जाते हैं? क्या उनके अंदर कोई दिल नहीं होता? क्या उनके अंदर कोई आत्मा नहीं होती? क्या उन्हें कभी ये एहसास नहीं होता कि उन्होंने किसी के साथ कितना बुरा किया है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चीख है, एक ऐसी चीख जो अंदर ही अंदर गूंजती रहती है। जब कोई इंसान आपके भरोसे को तोड़ता है, जब कोई इंसान आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, जब कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, जब कोई आपको बिना किसी वजह के दुख पहुंचाता है, तब ये सवाल मन में उठता है। और ये सवाल इतना गहरा होता है कि इसका जवाब पाना बहुत मुश्किल लगता है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने किसी पर पूरा भरोसा किया, जिसने अपना दिल खोल कर रख दिया, जिसने सोचा कि ये दुनिया अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं, मैं अगर अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। और फिर एक दिन उसका वो भरोसा टूट जाता है। वो इंसान जिस पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही उसे धोखा दे देता है। वो इंसान जिसे उसने अपना सबसे करीबी माना, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। और फिर वो दुखी इंसान देखता है कि जिसने ये सब किया वो बिल्कुल सामान्य जी रहा है। वो हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसने कोई गलती ही नहीं की, जैसे किसी का दिल तोड़ना कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये देखकर दुखी इंसान के मन में एक आग सी लग जाती है। उसका दिल कहता है कि ये कैसा अन्याय है, ये कैसी दुनिया है जहां बुरा करने वाला आराम से जी रहा है और जिसके साथ बुरा हुआ वो तड़प रहा है। ये कैसा ईश्वर है जो ये सब देख रहा है और चुप है। ये कैसा विधान है जहां अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग मजे करते हैं। ये भावना बहुत स्वाभाविक है, ये बिल्कुल इंसानी भावना है। जब किसी को चोट लगती है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मन में बदले की भावना जागती है। यह कोई बुरी बात नहीं है कि आपके मन में बदले का विचार आया। यह इसलिए आया क्योंकि आप इंसान हैं, आपके अंदर भावनाएं हैं, आपके अंदर एक दिल है जो धड़कता है, जो महसूस करता है, जो दर्द को पहचानता है। जब कोई इंसान दुखी होता है, जब उसके साथ अन्याय होता है, तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं। पहला विचार होता है अविश्वास का। वो मान ही नहीं पाता कि ये उसके साथ हुआ। उसे लगता है कि शायद ये सपना है, शायद ये सच नहीं है, शायद कोई गलतफहमी है। फिर जब सच्चाई सामने आ जाती है तो दूसरा विचार आता है दर्द का, एक गहरा भीतरी दर्द जो हड्डियों तक जाता है, जो रात को सोने नहीं देता, जो खाने का स्वाद छीन लेता है, जो दुनिया की हर खुशी को फीकी कर देता है। और फिर आता है तीसरा विचार, बदले का विचार। मन कहता है कि जैसा इसने मेरे साथ किया वैसा मैं भी इसके साथ करूंगा। जितना दर्द इसने मुझे दिया उससे दोगुना दर्द मैं इसे दूंगा। ये इंसान रोएगा, तड़पेगा, और तब उसे समझ आएगा कि उसने मेरे साथ क्या किया। ये विचार बहुत ताकतवर होता है। ये विचार इंसान को रात भर जगाए रखता है। इंसान करवटें बदलता रहता है और मन में योजनाएं बनाता रहता है कि कैसे बदला लूं, कब बदला लूं, क्या करूं कि सामने वाला सबक सीख ले। ये विचार इतना ताकतवर होता है कि इंसान को लगता है कि बस बदला ले लूं तो सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार सामने वाले को सबक सिखा दूं तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, बस एक बार वो रोए तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन रुकिए, जरा ठहरिए। यहीं पर हमें रुककर सोचना है, यहीं पर हमें गहराई से समझना है कि बदले की ये भावना जो इतनी ताकतवर लगती है, क्या सच में वही करती है जिसका वह वादा करती है? क्या बदला लेने से सच में शांति मिलती है? क्या किसी को दुख देकर अपना दुख कम होता है? क्या किसी को रुलाकर अपने आंसू सूखते हैं? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। एक इंसान के साथ बुरा हुआ, उसने बदला लिया, उसने सामने वाले को दुख दिया। अब क्या हुआ? क्या उसका अपना दर्द खत्म हो गया? नहीं, दर्द वहीं का वहीं है, बल्कि अब उस दर्द के ऊपर एक और बोझ आ गया है। अब उसके मन में एक अपराध बोध भी है कि उसने भी किसी को दुख दिया।
अब वह इंसान जो पहले सिर्फ दुखी था, अब दुखी भी है और अपराधी भी। पहले उसके मन में सिर्फ एक घाव था, अब दो घाव हो गए, एक घाव जो दूसरे ने दिया और एक घाव जो उसने खुद अपने आप को दिया। बदला एक ऐसी आग है जिसे आप दूसरे को जलाने के लिए अपने हाथ में उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले वही आग आपके अपने हाथ को जलाती है। जब तक आप उस आग को पकड़े रहते हैं तब तक आप खुद जलते रहते हैं। सामने वाले को शायद कुछ हो या न हो, लेकिन आपके हाथ जरूर जल जाएंगे। बदले की भावना एक ऐसा जहर है जो आप दूसरे के लिए बनाते हैं, लेकिन पीते खुद हैं। आप सोचते हैं कि यह जहर सामने वाले को मारेगा, लेकिन यह धीरे धीरे आपकी अपनी नसों में फैलता जाता है, आपके अपने दिल को कमजोर करता जाता है और आपकी अपनी आत्मा को बीमार करता जाता है। मैंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी थी। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक ने दूसरे की फसल जला दी। जिसकी फसल जली उसके मन में इतना गुस्सा भर गया कि उसने भी सामने वाले की फसल जला दी। अब दोनों की फसल जल गई, दोनों भूखे रहे, दोनों के बच्चे भूखे रहे, दोनों के परिवार तबाह हो गए। जिस इंसान ने बदला लिया उसे क्या मिला? उसकी फसल तो पहले ही जल चुकी थी। अब सामने वाले की फसल जलाने से उसकी अपनी फसल तो वापस नहीं आई, बल्कि अब एक की जगह गांव में दो परिवार भूखे हो गए। दुख दोगुना हो गया, तबाही दोगुनी हो गई। और वह चक्र चलता रहा। एक ने जलाया, दूसरे ने जलाया, फिर पहले ने जलाया, फिर दूसरे ने जलाया, और अंत में दोनों के पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि बदला कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। बदला समस्या को और बड़ा कर देता है, बदला दुख को और गहरा कर देता है, बदला अंधेरे में और अंधेरा भर देता है। जब कमरे में अंधेरा हो तो उसका इलाज और अंधेरा डालना नहीं है, उसका इलाज है दीपक जलाना, रोशनी लाना, बदला लेना। ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में और पर्दे डाल दिए जाएं, खिड़कियां बंद कर दी जाएं और फिर कहा जाए कि अब अंधेरा और गहरा हो जाए। लेकिन उससे क्या मिलेगा? सिर्फ और ज्यादा अंधेरा। अब आप पूछेंगे कि फिर क्या करें? अगर बदला नहीं लेना है तो क्या चुप बैठ जाएं? क्या सहते रहें? क्या कुछ न कहें? क्या अन्याय सहन कर लें? क्या जो बुरा हुआ उसे भूल जाएं? ये सवाल बहुत जरूरी है और इनके जवाब को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं। क्या होता है? पानी में लहरें उठती हैं। ये लहरें फैलती हुई किनारे तक जाती हैं और फिर वापस लौटती हैं उसी दिशा में जहां से पत्थर फेंका गया था। यही प्रकृति